Good morning, everyone. Good morning, ji. Good morning. Very good morning to all of you. So, कल की क्लास में हम लोग ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट किया था. उसके बाद में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था क्लास में, एंड फिर जो ऑनलाइन बच्चे थे उनकी क्लास नहीं हो पाई थी. बट आई शेयर्ड अ लेक्चर, राइट? यस सर, सरकम सेंटर वाला पूरा हो गया. चलो ठीक है, तो उसको आप सभी ने देख लिया होगा और उसके बाद में फिर कोई इश्यू नहीं है. हम लोग जो है सरकम सेंटर पर प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, अदर पॉइंट्स को. तो क्या क्या सरकम सेंटर में था, जस्ट फास्ट रीकैप एक रिवाइज करते हैं. सरकम सेंटर के बारे में ये बताया गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सरकम सेंटर. क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो उसका हर एक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है. तो अगर ये दो बाइसेक्टर्स का पॉइंट है तो ये डिस्टेंस ये तीनों इक्वल होगी. इसी को सरकम सेंटर बोलते हैं. इस डिस्टेंस को आर को रेडियस, सरकम रेडियस बोलते हैं, और इस सेंटर और इस रेडियस से सर्कल को सरकम सर्कल बोलते हैं. फिर हमने क्या किया कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी आर है, तो इसी से भी सरकम सेंटर निकालने का एक रास्ता निकला है कि स्क्वायर कर दो, फिर तीन इक्वेशन बनेंगे. फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, दैट विल गिव यू द बाइसेक्टर ओ ए इक्वल टू ओ बी, मतलब ये ओ एफ बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया. और जब ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाएगा. ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर करेंगे तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया. कोई भी दो को सॉल्व करके निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है. फिर ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सेंटर इनसाइड लाई करता है, ऑब्ट्यूज में आउटसाइड लाई करता है, राइट एंगल में एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पर होता है. तो प्रॉपर्टीज में ये सारी बातें डिस्कस हो गई होंगी, है ना. ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r. ठीक है, ये भी आपने पूरा प्रॉपर्ली वहां से ऑब्जर्व कर लिया होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ये दोबारा रिवाइज भी होगा, इस पे सवाल भी करेंगे आप. तो ये भी पूरा कर लिया था. कुछ नहीं, ये ट्राइंगल है, ये इसी ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल. ये टोटल एंगल, अगर ये एंगल ए है तो सेंटर पे एंगल 2a होगा, तो आधा एंगल ए हो गया, तो ये एंगल ए हो गया, BOD. और इसी राइट ट्राइंगल में a/2 डिवाइडेड बाई r परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन a, बस वहीं पर प्रूव हो जाएगा. और ये r इज ABC बाई 4 डेल्टा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और साइड्स ऑफ ट्राइंगल और सर्कम रेडियस के बीच रिलेशन जो है ये भी यहीं से प्रूव, मतलब यहीं से प्रूव होता है. फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल आउटसाइड, एंड फॉर राइट एंगल इट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. इसके रिगार्डिंग कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था कि सरकम सेंटर फाइंड कैसे करते हैं. तो एक मेथड था जस्ट डिस्टेंस फार्मूले वाला मेथड, और यहां से एक बाइसेक्टर का इक्वेशन आया, दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन में निकाला. फर्स्ट इक्वल टू सेकंड से हमें एक मिल गया, सेकंड इक्वल टू थर्ड से एक मिल गया, थर्ड इक्वल टू फर्स्ट से, तो तीन लाइंस मिल जाएंगी. ये तीनों लाइन रिस्पेक्टिवली ये तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे. सॉल्विंग एनी टू ऑफ देम वी गेट द कोऑर्डिनेट एंड दैट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइज द थर्ड, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है. जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, आप आंसर करके बताओ, सरकम सेंटर निकालना है आपको, ठीक है. क्वेश्चन है फाइंड, फटाफट जल्दी से आंसर करो, फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इफ A हैज वर्टेक्स, A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0,0, B वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 4,2 एंड C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 2,4. चलो इस मेथड को फॉलो करो, इसी मेथड को फॉलो करो. तो क्या करेंगे भाई, हम मान लेंगे लेट द कोऑर्डिनेट बी x, y. तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर से क्या मिलेगा, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर से क्या मिलेगा. हम बोलेंगे
एक्स स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर यहां से आया क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 प्लस 4 20। तो आप देखोगे कि ये पूरा कैंसिल हो गया और आपके पास एक इक्वेशन आया क्या, जल्दी बताओ, 2x प्लस वाई इक्वल टू, बोलो 5। ये किस लाइन का इक्वेशन है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस ए एंड बी से सेम है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर OF। बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OF का इक्वेशन है ये, OF का। और इस बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया तो हमने लिख दिया इक्वेशन ऑफ OF है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, तब क्या आएगा, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास आएगा माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20। अब जरा देखो तो आपको क्लियर कट मिल जाएगा क्या, सॉल्व करके दोनों को इक्वेशन किसका मिलेगा, जल्दी बोलो, इक्वेशन ऑफ OD सेक्टर हो गया, OD, OB इक्वल टू ये, OB इक्वल टू OC ले रहे हो ना, तो ये बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या आ रहा है जरा देखो, 20 और 20 तो कैंसिल हो गया, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y, y इक्वल टू x आ गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, किन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, y की वैल्यू x इसमें पुट कर दो, यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, y को x किया तो क्या आया, 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/3 और y भी 5/3, तो हमारा सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 5/3, 5/3। इज दैट क्लियर, कहानी समझ में आ गई? यस सर। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऑर्थो सेंटर पूछता, या क्या हमारे पास इस मेथड को इम्प्रोवाइज करने का कोई तरीका है कि नहीं, तो मैंने बोला यस, अगर थोड़ा सा आप और थॉटफुली सोचते तो ये प्रोसेस जो है थोड़ी इम्प्रोवाइज हो जाती। जैसे कि जरा कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो, हाँ ट्रायंगल को अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये मान लो y एक्सिस और x एक्सिस है रिस्पेक्टिवली, और हमने बोला 2,4 यहाँ एक ऐसे पॉइंट होगा 2,4, ऐसे 4,2 और 2,4 की लोकेशन ओरिजिन से सेम है, डिस्टेंस सेम है दोनों की। तो ये अपने आप समझ में आ गया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि ये 4,2 है और ये 2,4 है और ये ओरिजिन तुम्हारा 0,0 था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से जो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर है ना, सेंट्रॉयड, सारा कुछ किस पे लाई करेगा, द मीडियन विच इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से पास होने वाली मीडियन पर सारे पॉइंट लाई करेंगे इसी पर। अब ये मीडियन का इक्वेशन आप आसानी से देख सकते हो, 4 to 2,4 का मिड पॉइंट क्या है, 3,3 फैंटास्टिक। अच्छा ये 3,3 पॉइंट मीडियन है अगर, तो ये B है और ये C है, तो और ये 0,0 है, तो ये लाइन का इक्वेशन नहीं आ गया, y इक्वल टू x। यस सर। तो y इक्वल टू x होते ही आपने एक बात सीधे बोल दी कि सेंट्रॉयड का भी xy कोऑर्डिनेट सेम होगा
ऑर्थो सेंटर का भी एक्स वाई, जितने भी पॉइंट है, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सबका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो 50% जॉब तो हो गया अपने आप। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं जैसे मान लो कि मुझे सरकम सेंटर निकालना था, तो सरकम सेंटर निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मान लो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं, क्या ले लें बोलो, एक्स कॉमा एक्स ले लें, ये है सरकम सेंटर मान लो। तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस तो ए भी होगी। तो Yes, sir. हमने बोला ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, या ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी कर दो, या ओ ए इक्वल टू ओ बी कर दो, कुछ भी कर दो, वही डिस्टेंस ये होगी। तो कोई एक को कंपेयर कर लो, तो ये देखो कंपेयर करके ये आ गए, बस इतना ही करना पड़ेगा। हालांकि एक तरीका और था, वो तरीका क्या था कि भाई इसका मिड पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, 2,1. 2,1। मान लो ये ई पॉइंट है, तो अगर ये 2,1 है तो आप ये भी तो बोलोगे कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, मिड पॉइंट को सरकम सेंटर से ज्वाइन Yes, करेंगे sir. तो ये परपेंडिकुलर है। तो हम रादर देन गोइंग बाय डिस्टेंस फार्मूला, हम एक बात ये भी तो बोल सकते हैं कि सिंस OE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड देयरफॉर OE का स्लोप क्या है, x - 1 अपॉन x - 2, ये लाइन का स्लोप, क्योंकि x, x लिया है मैंने और सरकम सेंटर को, एंड इनटू AB का स्लोप क्या है, AB का हाफ, एंड इट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा क्या बोलो, x - 1 इज इक्वल टू 4 - 2x, तो आ गया 3x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/3। तो एडवांटेज है कि नहीं है, प्योरली आप दोनों डिस्टेंसेस निकाल के सिंप्लीफाई करके करो, उसके कंपैरिजन में ये ऑब्जर्वेशन इज मच एडवांटेजेस। हालांकि मैंने बोला आना सब कुछ चाहिए, अपनी कन्वीनियंस से काम करेंगे। सबको क्लियर है? Yes, बात Yes, समझ में आ sir. गई? अब मुझे इसी एग्जांपल में ऑर्थो सेंटर निकाल के बताओ, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड भी बताओ क्विक जल्दी से। सेम केस में ऑर्थो सेंटर क्या है और सेंट्रॉइड क्या है, जल्दी बताओ। सेंट्रॉइड 2,2 है, दैट्स वेरी ट्रू। 2, 2,2 है या 3,3 है? 2,2. हाँ 2,2. 2,2. मुझे तो लग रहा है कि 4 + 2 6 + 0/2/3, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहे, आप गलत बोलते नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो सेंट्रॉइड 2,2 है, और ऑर्थो सेंटर बोलो, सेम क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर भी बता दो। सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट आ गया 2 + 4 + 0/3, 4 + 2 + 0/3, तो इट इज क्लियरली 2,2। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या किया, ऑर्थो के लिए ऑर्थो सेंटर भी इसी लाइन पर ही लाई करेगा, तो ऑर्थो सेंटर अगर सेम लाइन पर लाई कर रहा है तो हम क्या कर दें, लेट ऑर्थो सेंटर बी x, x मान लिया, h को h, तो HA इज परपेंडिकुलर टू BC and HB is perpendicular to AC and HC is perpendicular to AB। तो कोई एक ले लेते हैं, HB perpendicular to AC ले लेते हैं, है ना। HB का स्लोप बोलो, HB, इसको हमने H को ऑर्थो सेंटर ले लिया, मान लो ये ऑर्थो सेंटर है सपोज करो, तो HB का स्लोप क्या है, x - 2 Upon X -4. x - 4, और AC का स्लोप क्या है, 2. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, -½ Yes, sir. तो यहाँ से हमारा क्रॉस आएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 4 - 4 - X. तो 3x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो x की वैल्यू क्या गई, 8/3। तो हमारा सेंट्रॉइड 2,2 है, ऑर्थो सेंटर आ गया 8/3, 8/3, और सरकम सेंटर हमारा क्या आया था
5/3, 5/3। ठीक है जी। तो पहला मेथड बिल्कुल परफेक्शन से दिमाग में क्लियर है। आगे चलते हैं, मतलब पहला मेथड जो भी है, सबसे पहला मेथड, सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, स्पेशलिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का स्पेसिफिक कोई नेचर है तो उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। गोइंग अहेड, नेक्स्ट। दूसरी बात मैंने बताई थी कि स्लोप मेथड। स्लोप मेथड का मतलब क्या है कि पहले आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और फिर डी कोऑर्डिनेट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, E मिड पॉइंट ऑफ CA एंड F मिड पॉइंट ऑफ AB, देन OD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर स्लोप का प्रोडक्ट -1। जब ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हैं ना तो OD लाइन का इक्वेशन आ जाता है, क्योंकि OD लाइन के हर पॉइंट के लिए दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस होगा। तो OD बाइसेक्टर का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर OD, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर OE परपेंडिकुलर टू AC। तो AC का बाइसेक्टर आ गया, OE का आ गया, और OF परपेंडिकुलर टू AB, तो OF का बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। तो ये तीनों लीनियर इक्वेशंस होंगे और तीनों इक्वेशन बाइसेक्टर्स के इक्वेशन होंगे। कोई दो को सॉल्व करके, solving two linear equation obtained, we get the coordinate of circumcenter. The obtained value satisfy the third, that means bisectors are concurrent. अब ये एक्चुअली बाइसेक्टर का सीधा सीधा इक्वेशन है स्ट्रेट अवे, क्योंकि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। इसको उधर ले जाओ तो स्लोप आ जाएगा। तो ये सभी बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन करके बताओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड circumcenter of triangle ABC दे दिया मैंने, ABC with A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड B का कोऑर्डिनेट है 4,0 एंड C का कोऑर्डिनेट है 3,4। और 3,4 भी नहीं दे रहा हूं मैं, 2,4 दे रहा हूं। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ी एडवांटेज मिल जाएगी, और कुछ मिड पॉइंट वगैरह निकालना है ना हमें। चलो जल्दी से, 0 0 4 0 2 4। तो आपने क्या करना चाहिए, हाँ ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस। सही बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ऐसे कर दिया हमने। तो एक तो ऐसा हो गया, इसी लाइन पर होगा हमारा, ये A है और ये B है, ये C है। इसी लाइन पर, कौन सी लाइन है ये, x = 2, x = 2 Yes, sir. लाइन, x = 2 लाइन पर हमारा सर्कमसेंटर होगा। मान लो सर्कमसेंटर हमारा O है यहाँ पर। तो व्हाट डू आई से, आई विल से दैट ये OD इज परपेंडिकुलर टू, रादर और पास होगा, यहाँ होगा ऐसे, OD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC, OF इज परपेंडिकुलर टू AB। वही चीज को यूज करना, और क्या। चलिए, तो एक तो हमें यूज नहीं करना क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, किसी एक को यूज कर लो। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा 4,0 था और ये था 2,4 और ये है 0,0। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,2 1 2 1 2। और मान लो ये F है, ठीक है, और ये D है, और ये D है, ये E है, ये F है, मान लो ऐसे मान लो। हाँ जी चलो, तो आपने बोला O इज परपेंडिकुलर टू AC। तो स्लोप ऑफ OE का स्लोप क्या आएगा, ये इस पॉइंट को हमने x, y लेने के बजाय इसको क्या ले लें, इस पॉइंट को 2,y ले लें। और फिर OE का स्लोप क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, y - -2 अपॉन 1 2 -1 अपॉन 1। और AC का स्लोप क्या है, 2।
तो नेगेटिव रेसिप्रोकल का स्लोप -½ -½ तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, y इज इक्वल टू 2 -½ दैट इज 3/2। तो हमारा जो सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, सरकम सेंटर O का कोऑर्डिनेट आ गया क्या, 2, 3/2। और इसी क्वेश्चन में और बाकी भी बता दो, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट भी बता दो और ऑर्थो सेंटर का भी बता दो, जल्दी क्विक। सेंट्रॉयड एंड ऑर्थो सेंटर। Centroid 3,2. सेंट्रॉयड 3,2 वेरी गुड। ऑर्थो सेंटर, अब ऑर्थो सेंटर की जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे भाई कि इस पॉइंट से मान लो यहाँ कहीं ऑर्थो सेंटर ऐसे यहाँ, तो ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट है जिसको हम अगर ए से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर टू बी सी होगा। तो एच ए परपेंडिकुलर टू बी सी यूज कर लो, एच ए परपेंडिकुलर टू बी सी। एच ए का स्लोप, इसको अगर हमने एक्स वाई मान लिया है ना, इस वाले पॉइंट को एच को, तो y बाई एक्स एच ए का स्लोप है। और बी सी का स्लोप क्या है, बी सी का स्लोप क्या है, बी सी का 4 बाई -2 है, इट इज इक्वल टू -1। तो y बाई एक्स क्या आ गया, y बाई एक्स नहीं, आई एम सॉरी 2y मानना था ना, तो y बाई 2 ले लो चलो। तो y बाई 2 की वैल्यू आ गई हाफ, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1. y की वैल्यू 1 आ गई। चेक कर लो एक बार कहीं पर कोई एरर तो नहीं हुई। सर सेंट्रॉइड गलत बताया था सर, 2,4/3 होगा। Yes, sir. अभी मैंने सेंट्रॉइड मैंने चेक नहीं किया है, तुम ऑर्थो सेंटर को पहले चेक करो, सही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। y/x ये तो आ गया 2, y है, तो y/2 तो बिल्कुल ठीक लिखा, और इसका स्लोप सही लिखा ना हमने, 4 बाई -2 इज -2, ठीक है। इट इज इक्वल टू -1, तो 1/2 हुआ तो 2, ठीक है, 2,1 हो गया, समझ गया, ठीक है। और सेंट्रॉइड तो क्लियर है, इसको लिख दो 2,1। सेंट्रॉइड का क्या है, तो 4 + 2 2,4/3. 4/3 आएगा जी, 2,4/3। तो ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन Median. हाँ Median through vertex. बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यही सारी बातें डिस्कस हुई थी। एक कॉन्सेप्ट है, शो दैट द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ये आपके लिए होमवर्क है, अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। शो दैट द सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल divides the line joining ortho center and circum center in the ratio 2:1। स्पेशली जो लोग KBPI वगैरह टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हो गया था तो मुझे दिखा देना बेटा, ठीक है। ओके लेट्स गो अहेड विद द क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस जो है वैसे भी हम लोग कर चुके होंगे, है ना, उस लेक्चर में अगर आपने किया होगा तो कर लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड, ये सी को सॉल्व करेंगे। फाइंड O and H and G for the triangle ABC where vertex A has coordinate 2, 5, vertex B has coordinate 1, 1 and vertex C has coordinate 6, 3। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट करके दिखाओ क्विक, जल्दी से, फटाफट जल्दी करिए।
हाँ जी, तो इसमें कुछ तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे सेंट्रॉइड तो बिल्कुल क्लियर है, निकल गया होगा। सेंट्रॉइड का Yes, sir. कोऑर्डिनेट तो स्ट्रेट अवे निकल गया होगा। क्या आया? 3,3. 3,3 सेंट्रॉइड है। और ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो बेसिकली हमारा जो ट्रायंगल है, मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल है 2,5 1,1 एंड 6,3, मतलब है 1,1 एंड 2,5 एंड 6,3, ऐसा कोई ट्रायंगल है सपोज करो। और हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो। दिस इज ए, रादर इट इज बी, और ये ए है और ये सी है 6,3, इसको बी लिख दो। तो जो स्लोप मेथड ही आपके लिए बेटर होगा। तो आपने कोई भी एक स्लोप भी छोड़ो, एक ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख देते हैं ना। एक ऑल्टीट्यूड ये है बेटा, एक ऑल्टीट्यूड ये है और एक ऑल्टीट्यूड ये है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास चॉइस है कि हम तीनों में से कोई भी दो ऑल्टीट्यूड लिख दें। तो आप पहले स्लोप देख लिया करो कि किस इक्वेशन का स्लोप आसान होगा, मतलब इक्वेशन आसान होगा तो सॉल्व करना आसान होगा। तो स्लोप बीसी क्या है? बीसी का स्लोप देखो तो क्या आ रहा है? 2,5. बीसी का स्लोप आ रहा है हाफ 2/5। तो ये बीसी को तो छोड़ दो, बीसी को हम नहीं यूज कर, मतलब ये वाली अल्टीट्यूड हम नहीं लिखने जा रहे हैं, है ना। एल नहीं लिखेंगे, बीएम और सीएफ पर बात करते हैं अभी। एसी का स्लोप क्या है? एसी का स्लोप ऑफ एसी -half. माइनस हाफ। इसका मतलब है कि हमारा जो बीएम ऑल्टीट्यूड का स्लोप 2 होगा, तो इक्वेशन ऑफ बीएम लिख दिया मैंने। इक्वेशन ऑफ बीएम क्या लिखा बोलो? y माइनस 1 इज इक्वल टू Upon. 2 टाइम्स x माइनस 1। तो आ गया Yes, sir. 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। बोलो हाँ या ना, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसी तरह से चलो इक्वेशन ऑफ सी एफ लिखने की कोशिश करते हैं, या एन बोल दो इसको, एन सी एन। हाँ जी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? स्लोप ए बी क्या है? 4. 4 है। तो 4. इस लाइन का स्लोप हमारा क्या हो गया? -1/4 हो गया। Yes, sir. तो 6,3 से पास करने वाली लाइन है, 6,3 से पास कर रही है, तो क्या लिखेंगे बोलो? y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/4 x minus 6. So I have got 4y minus 12 minus x plus 6. तो x plus 4y is equal to 18. ये दूसरा वाला ऑल्टीट्यूड आ गया। अब मेरे पास दो ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन है, इसका भी इक्वेशन है, इसका भी इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं? Ortho center value. ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करें? ये फर्स्ट वाली, 275. इस वाले को 4 से कर दो तो आ जाएगा 8x Yes, sir. माइनस 4y इक्वल टू 4 हो गया। और इसको सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, तो y एलिमिनेट हो गया। तो 9x इज इक्वल टू कितना आया? 22। Yes, x आ गया 22/9। अब जब x आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया h का, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे?
वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट? तो किसी एक इक्वेशन को यूज कर लो, जैसे पहले इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो y है 2x - 1, तो इसका डबल 44/9 -1, 44 में से 9 गया, कितना आया? 35/9। 35. तो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 22/9, 35/9। तो ऐसा नहीं है कि हर एक केस में हमें बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा, सिंपल सिचुएशन होगी और कोऑर्डिनेट अच्छे अच्छे आएंगे। थोड़े से कभी कभी कैलकुलेटिव भी आ सकते हैं। तो इफ यू गो बाय डिस्टेंस मेथड यू विल बी इन ट्रबल, so you try to follow the slope method and also try to keep the choose two altitudes of the three which are easier to solve linearly। तो linear equations को solve करना जिसमें easy है वो वाला लेकर के वर्कआउट कर लो। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा लेंगे तो आंसर गलत, आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर यही आएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। अब इसी तरह से आप इसका सर्कम सेंटर भी निकाल लेंगे, है ना। सर्कम सेंटर निकालने के लिए आपको जो है मिड पॉइंट चाहिए होगा, तो आप यहाँ मिड पॉइंट निकाल लिए, मान लो यहाँ मिड पॉइंट निकाल लिए, और सर्कम सेंटर एक्स वाई, तो वही मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का 2 इक्वेशन निकाल के सॉल्व करके आंसर कर देंगे। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का यूज करके भी आप और निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या क्या यूज करके निकाल सकते हैं? तो वो एक प्रॉपर्टी यूज करो। अगर क्या प्रॉपर्टी है कि OGC, G डिवाइड्स OC इन द रेशियो। अभी जो प्रूफ करने के लिए दिया था कि G 2:1. हाँ, O जो है ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर H है, ऑर्थो सेंटर, और C सर्कम सेंटर है मान लो, और G जो है वो सेंट्रॉइड है, 2:1 रेशियो होता है। तो इसका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है 22/9, 35/9 है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें पता है 3,3 है, और इसका हम निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर का निकाल सकते हैं इसी 2:1 रेशियो में। तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, समय बच जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, एंड स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्विक, जल्दी आंसर करो। अब ये 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट के लिए मान लो 2 मिनट ईच, तो 6 मिनट, 7-8 मिनट ले सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गेम की प्रॉब्लम है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट वे गेम में है, आप सॉल्व करो सीधे। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल का नेचर क्या है? Isosceles. आइसोसेलेस है, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट तो सीधे जज कर लिया होगा। Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट जज कर लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या किया? ये मीडियन थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास होने वाले मीडियन पर ही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ऑर्थो सर्कम सेंटर लाई करेगा। ये 0,0 है, और ये 4,0 है, और ये जो है 2,6 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। इसी पर हमने सर्कम सेंटर मान लो यहाँ कहीं है मान लो, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 2,y, और चाहे आप स्लोप से कर लो, चाहे आप डिस्टेंस से कर लो, जो सबसे आसान लगे फटाक से करके बता दो। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ AC?
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 एंड यू विल सी दैट ओ, ये ओ है तो ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ओ ई का स्लोप जो होगा वो होगा y माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 एंड ए सी का स्लोप क्या है, ए सी का स्लोप क्या है 3 और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए -1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, ये तो 1 हो गया, तो y माइनस 3 या 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -1, तो 3y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8/3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर आया वो क्या आया, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2,8/3। दूसरे केस में क्या है, कैसा ट्रायंगल है, ऐसे सर। हाँ तो दूसरे केस में बेसिकली आपका जो नेचर ऑफ ट्रायंगल है वो इसी लाइन पर यहाँ कहीं वर्टेक्स है ऐसे, और ये हाइट कितनी है y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स 2√3, तो ये नेचर ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया कि नहीं, ट्रायंगल का नेचर इक्विलेटरल हुआ, क्योंकि अगर ये 2√3 हो गया 2,2√3, तो ये Yes, sir. ये 2√3 ये 2 है और ये 2√3 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर सीधे हम बोलेंगे कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम क्या बोलते हैं, सारे सेंट्रॉयड ही, पॉइंट सारे पॉइंट coincided है। सेंट्रॉयड हो जाएंगे। तो इस केस में सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर कोई बोले तो क्या बोलोगे आप, 3 नॉट 3 2, 2, सेंट्रॉयड निकाल लो, 2√3 + 0 + 0/3 2/√3, दिस इज द सर्कम सेंटर। अब जरा थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल का नेचर पहले ऑब्जर्व करो, ज्योमेट्रिकली सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करो और फिर सॉल्व करो तो आपको एडवांटेज मिलेगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आइसोसेलेस, Isosceles. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में आइसोसेलेस मिला आपको, कुछ ऐसा सिचुएशन थी, आइसोसेलेस जजमेंट लेने के लिए आपने क्या देखा, दैट एक वर्टेक्स है 5 -1 और एक है -1 5, ये है 5 -1 और ये है -1 5। इस लाइन का स्लोप क्या है, ए बी लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ए बी -1 है, और तीसरा वर्टेक्स है 6,6, इसका मिड पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है 2,2, दैट्स ग्रेट, और जो तीसरा वर्टेक्स है वो है 6,6, मतलब है 2,2 6,6, मतलब समझ रहे हो ना, तीसरा वर्टेक्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ए बी का राइट एंगल बाइसेक्टर पर ही तीसरा वर्टेक्स है ऐसा। इससे एक बात कंफर्म हो गई कि आइसोसेलेस तो होना ही होना है इसको, तो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ऐसा। अब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ इतने से ही हमें जज करना है। क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि जितने पॉइंट होंगे सब इसी लाइन पे लाई करेंगे। कौन सी लाइन पे लाई करेंगे? y इक्वल टू x लाइन पे लाई करेंगे। तो y इक्वल टू x लाइन पे लाई करने का मतलब है कि आई कैन कंफर्टेबली चूज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सर्कम सेंटर एज सर्कम सेंटर। अगर O मानता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट को हम ले सकते हैं अल्फा कॉमा अल्फा एक्स कॉमा एक्स, ऐसा बिल्कुल ठीक बात है। और फिर अब क्या करें? ये लेने के बाद अगला स्टेप क्या करें? तो या तो डिस्टेंस से चले जाओ, OB इज इक्वल टू OC कर दो, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो भी आंसर आ जाएगा। ये दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करके दिस इक्वल टू दिस मत करना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा ही आएगा हर एक एक्स के लिए। तो एक्स डिटरमिन करने के लिए ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो, या स्लोप से भी जा सकते हो। स्लोप से भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप ज्यादा आसान होता है। जैसे मान लिया यहाँ से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये मिड पॉइंट कुछ भी मान लो, इसको मान लो ये m है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 6 और 5 11/2 एंड 6 और -1 5/2। और फिर OM इज परपेंडिकुलर टू BC लिख दो। OM परपेंडिकुलर टू BC लिख दिया, तो OM का स्लोप क्या आएगा? OM का x - 11/2 अपॉन x - 5/2 इज इक्वल टू BC का स्लोप क्या है? BC का 6 - 5 इज 1 और 6 + 1 इज 7, 1/7। इसका स्लोप है 1/7, तो इसका स्लोप है -7। यहां से आ गया 2x - 11 अपॉन 2x - 5 इज इक्वल टू -7। एंड सिंप्लीफाई करो तो क्या है भाई, बोलो? 2x - 11 इज इक्वल टू 35 - 14x। तो आपके पास आ गया कितना? 16x इज इक्वल टू 35 + 11 कितना आया? 46। तो x की वैल्यू आ गई 23/8। तो हमारा इस केस में आंसर जो आया, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या गए? 23/8, 23/8। So even in the case when the calculation is trivially not simple, तो उसमें भी आंसर आएगा आराम से। अगर आप स्लोप मेथड करेंगे तो आप ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्टेंस मेथड डिस्टेंस से भी करेंगे तो भी आएगा। आप इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालो, इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालो, स्क्वायर कर लो, तो वहां से भी कैलकुलेट हो जाएगा, जो आपको बेटर लगे। चौथा क्वेश्चन का आंसर करो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो। The triangle PQR is inscribed in the circle given. If Q and R have coordinates 3, 4 and -4, 3 respectively, then what will be the value of angle QPR? मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सर्कल है, 0, 0 सेंटर है और रेडियस उसका 5 है, 5 और उसी सर्कल में बात हो रही है कि उस सर्कल में एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है जिसका Q और R के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। Q है 3, 4, ये Q है मान लो 3, 4,
और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4,3 -4,3 ऐसे, और P पॉइंट सरकमफेरेंस पे कहीं भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं P पर QR क्या एंगल सबटेंड करेगा। ये एंगल कितना होगा अगर P यहां है तो? और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये कॉर्ड है, तो P यहां लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल सबटेंडेड सेम रहेगा 45 डिग्री। ग्रेट। बस एक बार रीथिंक करो, और कुछ बोलना चाहेंगे इस केस में आप? सबसे पहले तो ये कॉर्ड जो है, ये एंगल क्या होगा, इसके लिए ये कॉर्ड को ध्यान से देखो। ये कॉर्ड की लेंथ क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड QR? Root कितना? 50. √50. √50 मतलब 5√2। Yes, sir. इससे आपको कुछ रिफ्लेक्ट किया? रेडियस 5 है, Radius का root. रेडियस 5 है, ये 5 है, और ये 5 Yes, sir. और वो 5√2 है, तो ये कैसा ट्रायंगल है? पाइथागोरस ट्रिपल राइट एंगल ट्रायंगल है। Right angle. कहने मतलब ये एंगल 90 हो गया। और आपको प्रॉपर्टी सर्कल की याद है? अ कॉर्ड सबटेंड एंगल एट सेंटर विच इज डबल दैट ऑफ द एंगल एट सरकमफेरेंस। तो अगर सरकमफेरेंस का एंगल अगर थीटा है ये, तो ये एंगल क्या होना चाहिए? 2 थीटा होना चाहिए। 2 theta. तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा क्या हो गया? π/4। दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका ऑब्जर्व करने का था कि ये O है, OQ, स्लोप ऑफ OQ क्या है? OQ का स्लोप है 4/3 एंड स्लोप ऑफ OR क्या है? -3/4। तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो OQ इज परपेंडिकुलर टू OR, तो देयरफॉर एंगल ROQ is equal to π/2 and hence the angle RPQ is equal to half of π/2, that is π/4. But this is not the complete answer, because no doubt the chord subtend half angle that of the center at any point on the circumference, but सेंटर पे 2 एंगल सबटेंड हो रहा है, ये π/2 है, तो ये एंगल कितना है? ये वाला, ये एंगल है 3π/2। Yes, sir. 3π/2 का हाफ क्या होता है? 27. 3π/2 का हाफ होता है 3π/4। तो 3π/4 एंगल भी सबटेंड हो सकता है। मान लो पॉइंट यहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ कि P पॉइंट लार्जर सेगमेंट में है, P पॉइंट माइनर आर्क पे भी तो हो सकता है। अगर P पॉइंट माइनर आर्क पे है तो एंगल सबटेंडेड क्या होगा बेटा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये थीटा है तो ये क्या हो गया? π-θ हो जाएगा। मतलब अगर ये π/4 है तो ये क्या हो जाएगा? π-π/4। तो 3π/4। तो योर आंसर इज, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? π/4 और 3π/4। क्लियर है सबको? Yes. तो सरकम सेंटर से कनेक्टेड कुछ एक प्रॉब्लम्स, सरकम सेंटर की डिटेल्स आपने कर ली। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप लिखेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल and its properties. Angle bisector of a triangle
एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये बताइए. What do you know regarding the angle bisector? कि it divides the opposite side कि एंगल को बाइसेक्ट करता है ना. and say it divides the opposite side in the ratio of the other two sides containing the angle. वेल वेरी गुड. उसको प्रूव कर सकते हो. Yes sir. Sir वो elongate करके होता है सर फिगर. ठीक है अच्छी बात है. तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में आप जो जो बातें जानते हैं वो फटाफट लिख लो, एक जगह पर लिख लो. पहला, दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एन, ये प्रॉपर्ली एक थ्योरम है, इसको नोट कर लो. इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द बेस दैट इज अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल. इसको बोलते हैं इन द रेशियो हार्मोनिक, इन द रेशियो हार्मोनिकली. बट इस हार्मोनिकली का मतलब क्या होता है? That is in the ratio of sides containing the angle internally oblique externally. इसको नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसके लिए एक डायग्राम बना करके बात को समझो. मान लो कि ऐसा एक एंगल है, ट्रायंगल है, ऐसा ये ट्रायंगल है. एंड दिस इज द ट्रायंगल ABC. ये उसकी एक्सटेंडेड साइड्स हैं. तो मैं साइड्स को एक्सटेंड, दोनों साइड से एक्सटेंड कर रहा हूँ और इधर वाली साइड को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ. एंड आई हैव, वी विल नॉट गेट इनटू प्रूफ. ठीक है, अभी क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं. ये A है, ये B है, ये C है. अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मान लो एंगल A की बात करें. एंगल A का ये एंगल बोलते हैं इंटरनल एंगल है, और ये एंगल को बोलते हैं एंगल A का एक्सटर्नल एंगल है. ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, और ये इंटरनल है तो आपको पता ही है. मतलब ये A है तो ये पाई माइनस A होगा. दैट्स ट्रू. अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर हमने ड्रॉ किया, मतलब इस एंगल को हाफ कर दिया. इस एंगल को जब मैं हाफ करूंगा A से, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, और ये इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. और ये लाइन अपोजिट साइड को कट करेगी, कहीं ना कहीं तो कट करेगी. तो अपोजिट साइड को बोल रहे हैं कहाँ, जहां कट करेगी वो पॉइंट अपोजिट साइड को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करेगा. मान लो ये पॉइंट जो है D है, तो D डिवाइड्स BC इन द रेशियो. तो इन्होंने बोला कि एंगल A को कंटेन करने वाली साइड क्या है? साइड्स कंटेनिंग द एंगल. तो इंटरनल एंगल A को कंटेन करने वाली साइड्स का है AB, दैट इज स्मॉल c, एंड AC, दैट इज स्मॉल b. ये दोनों साइड्स हैं रिस्पेक्टिवली स्मॉल c एंड स्मॉल b. मैं साइड्स की लेंथ बोल रहा हूं. Yes, sir. ये डिस्टेंस स्मॉल c है और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल b है. तो फिर से एक बार रीड करो क्या बोला गया प्रॉपर्टी में, कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो क्या? तो दैट रेशियो इज DB upon DC, and this DB upon DC as per this theorem is C is to B. साइड कंटेनिंग, इस एंगल को कंटेन करने वाली ये दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड से ही ये एंगल बना है, और इन्हीं दोनों साइड के रेशियो में, मतलब CK upon BK, that is C is to B. तो ये लेंथ जो होगी वो C लैम्डा या CK होगी, और ये लेंथ जो होगी वो BK होगी. ठीक है जी. ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है. इंटरनली डिवाइड कर रही है क्योंकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है. यही अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करेंगे, चलो ये वाला बताओ. अब एक जब समझ में आ गया तो जरा मुझे बताओ कि ये क्या रेशियो होगा.
अगर मैं एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, एंगल सी का, तो ये भी सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा आपने लिखना। मान लो ये ई पॉइंट है, ई, तो बोलो व्हाट इज द रेशियो AE is to BE, AE is to BE रेशियो क्या है, जल्दी बोलो। AE की बात कर रहे हैं, AE, this A ratio B. is to this is equal to this is to this, this is to this, और ये लेंथ कितनी है, B B. है, और ये क्या होगी, A के अपोजिट है A. A, तो B is to A होगा, B is to A। कहने का मतलब है कि ये A लैम्डा होगा, अगर ये डिस्टेंस A लैम्डा है तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो B लैम्डा होगी, ये AE, so that the ratio is B is to A। और ये दोनों इंटरनल बाइसेक्टर हमेशा अपोजिट साइड को इंटरनली डिवाइड करेगा। इसी तरह से एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो होगा, जैसे मान लो इसी एंगल का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, सी का, ये, और इसका जब बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां से एक बाइसेक्टर ऐसे एक्सटेंड होगा, ऐसे, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा। अपोजिट साइड कौन सी है, सी के अपोजिट साइड कौन सी है, AB, AB प्रोड्यूस को कट करेगा, तो प्रोड्यूस को कट करने का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, है ना। मान लो ये है तुम्हारा F पॉइंट, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C डिवाइड्स अपोजिट साइड मतलब AB एक्सटर्नली इन रेशियो, कौन सा रेशियो में, तो इस एंगल C की साइड्स क्या है, B is to A, CA is to CB। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि FA is to FB क्या होगा, FA is to FB, FA is to FB क्या होगा, जल्दी बोलो। मतलब यहां से ये डिस्टेंस FA है और ये डिस्टेंस FB है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, B ratio A. हाँ, तो ये भी B is to A होगा, दिस इज B is to A। तो E divides AB in the ratio B is to A and F also divides AB in the ratio B is to A, बट दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है इसलिए वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और जो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब इसको पढ़ो दोबारा तो अब बिल्कुल क्लियर है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल इंटरनली। फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के केस में एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल के केस में इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। अब अभी हम लोग सिर्फ इसी फैक्ट को यूज करेंगे, इसका प्रूफ मैं बोल रहा हूं, आप अपने आप करना, ठीक है। अपने आप करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उसके लिए आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हो, उसके लिए आप जो है साइन फार्मूला भी यूज कर सकते हो, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं होगा तो कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि इन सेंटर की बात करते हैं। देखो इन सेंटर, तो इन सेंटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इन सेंटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज हेडिंग देंगे। इन सेंटर क्या है, जस्ट फटाफट मेंशन करो। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करो तो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर, आई। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात एक बार देख लो, ठीक है। वो बात क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे समझो आप कि मान लो ये ऐसे एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ऐसा।
अब इस ट्रायंगल में मान लो ट्रायंगल हमारा ABC, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, और मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ से एंगल A, इसका मतलब है कि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर क्या है? एंगल बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, मतलब एक पॉइंट अगर इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड से सेम हो। क्यों भाई? क्योंकि आप बोल रहे हो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए। अगर मान लो कोई पॉइंट मैंने P यहाँ ले लिया, तो ये P पॉइंट से PAM इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M, और यहाँ PN, तो ये दोनों 90 है और ये कॉमन साइड है, और ये दोनों थीटा थीटा सेम एंगल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका होता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो व्हाट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर? इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which remains at equal distance, which remains at same distance from both the lines, same distance from both sides of triangle। ठीक है, जिन दोनों लाइन से वो एंगल बना हुआ है, अगर एक पॉइंट ऐसे मूव करे कि दोनों से सेम डिस्टेंस मेंटेन करे, तो हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फॉर्म करेगा। अब मैंने बोला कि एक और एंगल है B, इस एंगल B का भी अगर मैं बाइसेक्टर मार्क कर दूं, एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट की क्या खासियत होगी? बिकॉज ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल A पर है, इसलिए इस पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, और इसी पॉइंट से अगर आप इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो AC पर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर की डिस्टेंसेस क्या होंगी? सेम। तो अगर ये लेंथ R है तो ये लेंथ भी R होगी बाय प्रॉपर्टी। एंड इफ इट इज ऑल्सो ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो B इस पॉइंट से इस लाइन पर, सॉरी इधर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी सेम होगी, तो ये भी R होगी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इन सेंटर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिनोटेड एज I, दिस इज अ पॉइंट whose distance from all three sides of triangle is same। तो ये IL, IM और IN, ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगी? सॉरी, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। एंड देयरफॉर अगर इसी डिस्टेंस को हम क्या बना रहे हैं, इस डिस्टेंस R को रेडियस लेकर के और I को सर्कल का सेंटर लेकर के अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल तीनों साइड को टच करेगा। एक साइड को N पे टच करेगा, दूसरे को L पे टच करेगा और तीसरे को M पे टच करेगा। और इसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं? दिस सर्कल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल। inscribed circle, a circle which touches all three sides of triangle internally, अंदर से, from inside, inscribed circle। और इसी के सेंटर को क्या बोलते हैं? इसके सेंटर I को क्या बोलते हैं? I is called in center। और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ऐसे ही अगर आप एक इंटरनल बाइसेक्टर लो और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर लो, मतलब ए एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ले लो और AB और AC प्रोड्यूस में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये और ये वाला एंगल, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लो, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी कॉन्करेंट होते हैं। दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स सेंटर बोलते हैं। तो वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इन सेंटर की बात कर रहे हैं। तो इन सर्कल इन सेंटर समझ में आ गया, तो ये सारी बात क्लियर हो गई। इन सेंटर इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल
and this distance is called in radius. Considering I as center and R as radius, if a circle is drawn, that circle is called inscribed circle, and its center is called in center, and its radius is called in radius. In radius R के 3 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, इसको आप प्रूव करके लाएंगे, है ना? तो प्रूव दैट, ये आपके लिए होमवर्क है, कॉन्सेप्चुअल होमवर्क है. स्मॉल r is equal to delta upon s, where delta is area of triangle ABC and s, small s is equal to semi perimeter of triangle ABC. सेमी पेरीमीटर का मतलब है साइड की लेंथ a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2. और ये भी प्रूफ करना कि स्मॉल r इज इक्वल टू s माइनस a tan a by 2. It is equal to s minus b tan b by 2. And it is also equal to s minus c tan c by 2. And ये भी प्रूव करना कि it is also equal to 4 times capital R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. तो ये स्मॉल r के रिजल्ट्स हैं जो आपको अपने आप कोशिश करके प्रूफ करने. नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? स्मॉल r के ये आपके लिए होमवर्क हो गया, राइट? अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर हमें इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे. तो आप एक नोट लिखो, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर. इसको हटा दो, स्लाइड को चेंज कर दो. 1 मिनट. हाँ हाँ कर लो, नोट कर लो. To find the coordinates of in center. अब देखो बेटा, मैं जो प्रूफ बता रहा हूँ इसको फटाफट देख लो और फिर वो अपने आप याद हो जाएगा. बहुत सिमेट्रिक सा रिजल्ट है. मैंने बोला कि मान लो ऐसा ड्रॉ कर दो. अब ये मार्क कर दो वर्टिसेस को, दिस इज ए, दिस इज बी, साथ के साथ फटाफट ड्रॉ करो, है ना? अब फिर हमने बोला कि ये बी का एंगल बाइसेक्टर मार्क कर देते हैं ऐसे, और एंगल ए का भी बाइसेक्टर मार्क कर देते हैं ऐसे. एंगल बाइसेक्टर है, मतलब है ये एंगल ए बाई 2 है और ये एंगल बी बाई 2 है. मान लो ये पॉइंट जो है इसका कुछ नेम कर दो, ये डी है और ये पॉइंट ई है ना? और ये पॉइंट डेफिनेटली हमारा दो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो डेफिनेटली इसको हम आई लिखेंगे इन सेंटर. हमारा ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, a1 है, b2 है, x2 y2 और c है x3 y3. अब सबसे पहला पॉइंट, कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? डी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. यस, बिकॉज डी एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग एंगल. तो ये लेंथ ऑफ साइड क्या है? ये वाली लेंथ ए बी लेंथ है स्मॉल सी, और ये वाली लेंथ है स्मॉल बी. तो ये एक्चुअली सी के इज टू बी के रेशियो है. क्या है? सी के इज टू बी के. बिकॉज ये सी के इज टू बी के रेशियो है, बट इट इज क्लियर दैट सी के प्लस बी के क्या होगा? बीसी होगा, और बीसी लेंथ को आप बोलते हैं स्मॉल ए. तो व्हाट इज के? व्हाट इज के?
A by C plus B. K इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B प्लस C। Yes, sir. करे का मतलब है कि बेटर स्पीकिंग ये जो BD लेंथ होगी वो होगी CA अपॉन B प्लस C, CA अपॉन B प्लस C, और B और जो DC लेंथ है DC वो हो जाएगी, बोलो, BA अपॉन B प्लस C, BA अपॉन B प्लस C। अब जरा ये ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल दिस कौन सा ट्रायंगल है, सी बी ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? डोंट यू सी दैट बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर? Yes, sir. बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? साइड के रेशियो में। तो आई पॉइंट एडी को, भाई आई का कोऑर्डिनेट चाहिए, आई का कोऑर्डिनेट निकलेगा जब हमें एडी, जब हमारे को ये रेशियो मिल जाए, क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं सी इज टू बी रेशियो में, है ना। तो चलो आगे बोलो, तो व्हाट इज ए आई इज टू डी आई? ए आई इज टू डी आई क्या होगा, जल्दी बोलो। तो इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड क्या है? ए बी इज टू बी डी, Yes, sir. ए बी इज टू बी डी, एंड ए बी लेंथ कितनी थी बेटा? C C. by और बी डी लेंथ कितनी कैलकुलेट करें हमने? बी डी, CA by B plus C. वेरी गुड, सी ए अपॉन बी प्लस सी। तो ये रेशियो आ गया बी प्लस सी इज टू ए, बी प्लस सी इज टू ए आ गया। समझ रहे हो? ये आई जो है ये C इज टू बी है, तो C प्लस बी इज टू ए रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये तुम्हारा है C प्लस बी और ये है A। अब हमारा जॉब लगभग कंप्लीट है, आप मुझे बताते जाओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी का कोऑर्डिनेट बोलो, डी का कोऑर्डिनेट, हाँ बताओ। एक्स डी सी एक्स 3 प्लस बी एक्स 2 अपॉन बी प्लस सी, सी प्लस बी, एंड वाई डी सी वाई 3 प्लस बी वाई 2 अपॉन सी प्लस बी। आ गया सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन। Yes, sir. और फिर I डिवाइड्स AD इन द रेशियो C प्लस बी इज टू A, तो C प्लस बी मल्टीप्लाई होगा इस कोऑर्डिनेट में, C प्लस बी विल मल्टीप्लाई टू दिस कोऑर्डिनेट एंड A विल मल्टीप्लाई टू दिस कोऑर्डिनेट। तो चलो I का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? CX3 plus BX2. C प्लस बी टाइम्स XD Yes. प्लस A टाइम्स X1 divided by C plus B plus A, and C plus B times YD plus A times Y1 divided by C plus B plus A. But C plus B multiplied by XD की वैल्यू आएगी BX2 plus CX3, तो आएगा AX1 plus BX2 plus CX3 divided by A plus B plus C। ऐसे AY1 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, आई रिपीट, क्या आया? याद रखने के लिए क्या है? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को सामने वाली लेंथ ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, sum of products of abscissas multiplied by
लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए, अगर हम वाई कोऑर्डिनेट के लिए बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर क्या होगा, तो सब कुछ वही रहेगा। जहां एब्सिसा है, एब्सिसा की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑर्डिनेट। तो तीनों वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट को रिस्पेक्टिवली सामने वाली साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए के वाई कोऑर्डिनेट को स्मॉल ए से, बी के वाई कोऑर्डिनेट को स्मॉल बी से, सी के वाई कोऑर्डिनेट को स्मॉल सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, डिवाइड बाय पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इन सेंटर की बात खत्म, समझ में आ गया इन सेंटर क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस सर। अब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए, तो एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट में क्या करना होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका प्रूफ वगैरह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा एक्स सेंटर में वो आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये डिस्कशन तो पूरा समझ में आ गया, इतनी बात पूरी डिस्कस हुई आज, है ना। स्मॉल आर इज डेल्टा बाई एस, आर इज एस माइनस ए, ये आपको करके लाना है खुद, इसी डायग्राम पे प्रूव होगा ये सारा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन सेंटर हमेशा अंदर लाई करेगा ट्रायंगल के, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर किसी ट्रायंगल का ए वर्टेक्स के सामने वाला एक सेंटर है, मान लो ऐसा है, ऐसा, तो ऐसा समझो ये इन सेंटर है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एक इधर वाला एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा और एक इधर वाला एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। ये तीनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो वर्टेक्स ए के अपोजिट एक सेंटर होगा। जस्ट डिस्कशन अगली क्लास में हो जाएगा, बस जानते रहो। ये आई ए बोल सकते हो, इसको I1 या IA बोल सकते हो। तो ये जो ये एक्स सेंटर बोलते हैं, इसको बाहर लाई कर रहा है, इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से सेम होगा, और ये एक सर्कल बनेगा ऐसे, इसी को बोलते हैं एक्स सेंटर, एक्स सर्कल। और ऐसे तीन बनेंगे, एक ए के सामने ऐसे, एक बी के सामने, एक सी के सामने। तो इसकी जो रेडियस होगी ए वर्टेक्स के अपोजिट में जो एक्स सेंटर होगा IA, तो IA का जब कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूं। इसी I के कोऑर्डिनेट में, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट में A की जगह पर -A डाल देना बस, क्योंकि एक्स सेंटर है तो एक्सटर्नल डिवीजन की वजह से माइनस, तो ऐसा आएगा -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई -A प्लस B प्लस C। इतना आसान है याद रखना, -AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाई -A प्लस B प्लस C। क्यों होता है ये प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से B के सामने क्या हो जाएगा, तो इसी में B की जगह -B डाल देंगे इसी फार्मूले में। और C वर्टेक्स के अपोजिट वाला, इसके अपोजिट यहाँ वाला जो एक सेंटर होगा ऐसा, ये वाला एक सर्कल का सेंटर निकालना है, तो स्मॉल c की जगह -C डाल देंगे, दैट्स इट। तो एनीवे ऑल दैट डिस्कशन विल फॉलो इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि कहाँ तक। क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप जो गेम 6 है उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉरी गेम 5 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ एक सेंटर वाले आपकी मर्जी है तो कर लेना, नहीं तो उसको छोड़ देना, बाकी सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना करके रखेंगे। सर PNC की क्लास होगी रात को? बेटा अब मैं देखूंगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। ग्रुप में मैसेज कर देना सर। हाँ जी, हाँ जी, श्योर। ओके बेटा, सो लेट्स क्लोज द कॉल। ठीक है।